भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि देश कहा जाता है, पर क्या यह सच है कि यह किसान खुशहाल है? सवाल ये नहीं है कि किसान कितना उगा रहा है, सवाल ये है कि किसान कितना कमा पा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, सरकार के दावे और ज़मीन पर हकीकत दोनों कितने अलग हैं। किसान की लागत और आय। भारत में किसान की सबसे बड़ी लड़ाई उत्पादन, लागत और बेचने की कीमत के बीच का फ़र्क। तेल, खाद, बीज, बिजली, मजदूरी, सब कुछ महंगा, लेकिन किसान की फसल की कीमत वो या तो सालों से वही है या इतनी कम है कि मेहनत का फ़ायदा ही खत्म हो जाता है। और पिछले 3 से 4 सालों में सोयाबीन की फसल बिल्कुल नहीं हो रही। हर साल कुछ न कुछ बीमारी आ जाना या तो बिल्कुल नहीं होना, और फसल के भाव भी नहीं है, और बाकी कभी बीमा तक नहीं मिलता। बस बीमा करवा लो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बस नाम का और कुछ नहीं। बस किसान उसके नाम पर रो रहा है, और अब तो किसान इतना परेशान हो गया है कि बीमा कराना तक बंद कर दिया। और मतलब हद हो जाती है, एक हद होती है। किसान कितना शांत है, बस पूछो मत। ये सरकार इतनी आँख से अंधी हो गई है कि इनको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। किसान मर रहा है, एक कूड़े बीनने वाला भी इतना कमा लेगा कि उसके घर चल सके, उसका परिवार चल सके, पर किसान इतना मजबूर हो गया है कि उसको 10 से 12 हज़ार रुपये सालाना कमाई हो रही है। सोचो वो उसके परिवार को कैसे संभाल रहा होगा, किस तरह से उसका गुजारा हो रहा होगा। पर ये निकम्मी सरकारें कभी नहीं सोचती उन बारे में। किसान के वोट चाहिए और कुछ नहीं। लहसुन, प्याज में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और उनकी फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा। किसान प्याज फेंक रहे हैं, ये 2 रुपये 3 किलो रुपये प्याज का भाव हो रहा है। ये शर्म की बात होनी चाहिए। पर सरकार आंख मूंद कर बैठी है और बड़े बड़े वादे करने की बोल दो और कुछ नहीं। सरकार के दावे, एमएसपी का सच। सरकार कहती है एमएसपी किसानों की सुरक्षा है, लेकिन सच्चाई ये है कि एमएसपी पर फसल बेचने का मौका सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। बाकी 94% किसान मंडी से जो भाव मिले उसी में फसल बेच देते हैं। दावा ये भी है कि एमएसपी पर फसल खरीदी बढ़ रही है, लेकिन सच एमएसपी सिर्फ कुछ फसलों तक सीमित है, जैसे गेहूं, धान, चना, सरसों, अरहर आदि। बाकी बहुत सारी मेन चीज़ें हैं जिनका नहीं है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, सेब, केला, जो कि ये भारत में बल्क प्रोडक्शन होता है। उसके बावजूद भी इनका एमएसपी तय नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। इसीलिए किसान की असली सुरक्षा अभी भी अधूरी है। सरकारी सब्सिडी कितना मिलती है और कितना गायब। आपने सुना होगा, सरकार कहती है किसानों को इतनी 1000 करोड़ की राशि सब्सिडी में दी गई है, लेकिन जमीन पर किसान को क्या मिलता है? यूरिया हो या डीएपी, कमी हमेशा किसानों की तरफ ही क्यों होती है? फाइलों में सब्सिडी लाखों टन, पर गाँवों में किसान एक बोरी के लिए लाइन में खड़ा रहता है। कितना अजीब है कि देश कृषि प्रधान है, पर किसान खुद सबसे आखिर में आता है। किसान की आय बढ़ी या बस आंकड़ों का खेल है? सरकार बार बार कहती है किसान की आय दोगुनी हो रही है, पर गाँव में जाकर पूछा जाए, किसान कहता है दोगुनी नहीं बढ़ी, दोगुनी मुश्किल जरूर बढ़ गई। महंगाई बढ़ी, खर्च बढ़ा, पर किसान की कमाई वहीं की वहीं। साल भर मेहनत करने पर भी एक औसत किसान की मासिक आय 8000 से 12000 रुपये है। प्रश्न ये है, ये आय एक परिवार का भविष्य बदलती है या सिर्फ जीने लायक छोड़ती है? असली समस्या और आगे का रास्ता। किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो एक देश की उम्मीद उगाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत अब भी वही है। पारदर्शी मंडी, सही कीमत और समय पर सहायता। किसान का संघर्ष खत्म नहीं होगा। किसान की हालत बदलना है तो सिर्फ स्कीमें नहीं, जमीन पर बदलाव चाहिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार की कानों तक जू रेंग सके। बाकी सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।